एक गांव में किसान रहता था। उस साल बहुत ज़्यादा बारिश होने में कारण उसकी फसल बर्बाद हो चुकी थी। किसान के छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। उसके घर पर अन्न का एक दाना नहीं बचा था। गांव में ऐसा कोई नहीं था जो किसान की मदद कर पाए। किसान अपने छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उस गांव में एक जमींदार भी था जिसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी किसान को उससे मदद मांगने में डर लगा कि कहीं वह भी दूसरे लोगों की तरह मदद करने से इनकार ना कर दे। एक रात किसान जमींदार के यहाँ चुपके से जाकर उसकी गाय चुरा कर ले आया। सुबह हुई, किसान ने गाय का दूध निकाला और अपने बच्चों को पिला दिया। बच्चे बहुत भूखे थे। दूसरी ओर जमींदार गाय ना मिलने पर चारों तरफ अपने नौकरों को गाय ढूंढने में लगा देता है। जमींदार के नौकरों को पता चला कि किसान ने जमींदार की गाय चुराई है। जमींदार के नौकर ने जमींदार से उस किसान की शिकायत की। पंचायत बैठाई गई और जमींदार ने पंचायत में किसान को बुलाया। वहाँ वह पंचों ने उस किसान से पूछा, तुम यह गाय कहाँ से ले आए हो? किसान ने कहा, इसे मैं दूसरे गांव से खरीद कर लाया हूँ। पंचों ने किसान से बहुत घुमा फिरा कर सवाल किया, किंतु किसान अपने जवाब पर ही रहा। फिर पंचों ने जमींदार से पूछा, क्या यह गाय आपकी है? जमींदार ने किसान की ओर देखा तो किसान ने अपनी आंखें नीचे कर ली। तभी जमींदार ने सभी से कहा, पंचों, मुझसे भूल हो गई। दरअसल यह गाय मेरी नहीं है। शायद मेरी गाय इसकी गाय की तरह ही दिखती है, इसलिए पहचानने में गलती हो गई। मुझे माफ़ करें। पंचों ने उस गरीब किसान को दोष मुक्त कर दिया और उसे अपने घर जाने दिया। घर पहुंचने पर जमींदार के नौकरों ने जमींदार से पूछा, मालिक, गाय तो आपकी ही है, फिर आपने झूठ क्यों कहा? जमींदार ने कहा, मुझे उस किसान की आंखों में उसका दर्द साफ दिख रहा था। मैं उसकी मजबूरी समझ गया। यदि मैं सच बोलता तो उसे सजा हो जाती, इसलिए मैंने झूठ बोलकर एक परिवार को मुसीबत में पड़ने से बचा लिया। बातें चल ही रही थी, इतने में किसान जमींदार की गाय लेकर उसके घर पहुंच गया। किसान जमींदार के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मालिक, मुझे माफ़ कर दो। अत्यधिक बारिश के कारण इस साल मेरी फसल बर्बाद हो गई और मेरे बच्चे काफ़ी दिन से भूखे थे। यह मैं देख ना सका, इसलिए मैंने आपकी गाय चुराई, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दो। जमींदार ने किसान को गले से लगाया और माफ़ कर दिया और कहा, तुमने अपने बच्चों का पेट भरने के लिए गाय चुराई। कोई भी पिता अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। अब से यह गाय तुम्हारी। किसान के आंखों से खुशी के आंसू बहते हुए उसने कहा, मालिक, आप बहुत महान हैं। लोग तो अपने फायदे के लिए झूठ बोलकर दूसरों का नुकसान कर बैठते हैं। आपने तो झूठ बोलकर मुझ किसान के परिवार की जिंदगी दे दी। इतना ही नहीं, जमींदार ने इस संकट के घड़ी में जितना हो सके उतनी आर्थिक सहायता भी की। कहते हैं कि किसी के भले के लिए बोला गया झूठ 100 सच के बराबर होता है। किसी संकटग्रस्त की सहायता के लिए हम झूठ बोलते हैं तो हमें उसका पाप नहीं बल्कि पुण्य ही मिलता है। हम झूठ बोल सकते हैं, किंतु उस झूठ के पीछे हमारा इरादा नेक होना चाहिए।